Hey guys, it's नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूटेट 2026 की हम लोग प्रिपरेशन तो आपको करा ही रहे हैं। सीटेट का पेपर जो है 6 सितंबर को है और यूटेट का पेपर भी जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली सितंबर एंड में होगा और फॉर्म जो है आपके इसी जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर या जो ये हफ्ता है इसके अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो सीटेट और यूटेट की तैयारी साथ में कैसे होगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं सीटेट और यूटेट का, दोनों एग्जाम में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कोशिश करूँगी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को मैं समाप्त कर सकूँ, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में और जो स्ट्रेटजी होगी हमारी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात ये बता देता हूँ कि जो सेकेंड पेपर वाले एस्पिरेंट्स हैं, यानी जो बीएड वाले एस्पिरेंट्स हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी फॉलो करके, जो मैं बता रहा हूँ अपनी क्लासेस में, आराम से आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, हम लोग जो डीएलएड वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपी से डीएलएड कर रहे हैं या हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं या उत्तराखंड से डीएलएड कर रहे हैं, स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स बाहर से डीएलएड कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत हम्बली बोलूँगा कि भाई यूटेट को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा सीटेट से ज़रूरी यूटेट है। हम सभी जानते हैं कि नियमावली में या तो सीटेट या तो यूटेट, दोनों में से कोई भी एक नंबर, किसी जिसमें नंबर ज़्यादा हो वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से डीएलएड करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है डे टू डे, है ना, बाहर से करने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में कुछ ना कुछ नियमों में परिवर्तन होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवर्तन होगा। अगर आप खुद सोचिए, आप डीएलएड क्यों कर रहे हैं बाहर से? आप डीएलएड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। अगर बाई चांस किसी, जो अभी कुछ सालों पहले दूसरे स्टेट्स में देखा गया है, हरियाणा में देखा गया है, छत्तीसगढ़ में देखा गया है, हिमाचल प्रदेश में देखा गया है कि सीटेट की बजाय उन्होंने अपने स्टेट टेट को वरीयता दी थी कि भाई हम सीटेट नहीं मान रहे, हम यूटेट मान रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गूगल करके देख लेना कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में सीटेट की बजाय अपने राज्य के टेट को मान्यता दी गई, तो आपको सिंपली दिख जाएगा वहां पे। ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि आप यूटेट में अभी मेहनत कर लो। अगर आप यूटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लो, अगर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ाया भी नहीं था, सिर्फ हमने अपनी प्रैक्टिस सीरीज रिलीज करी थी और प्रैक्टिस सीरीज के दम पर ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 110, 112 और सीटेट में तो 130 तक भी स्कोर किया है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं डाइट के, और जो डाइट वाले नहीं हैं ऐसे ही बच्चे बहुत हैं जिन्होंने स्कोर किया है। मैसेज मेरे पास रेगुलर आते हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। 1-3 मिनट वैसे ही हो गए हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, डिटेल सिलेबस एनालिसिस ऑफ सीटेट यूटेट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा वो ये है कि सीटेट और यूटेट का रिजल्ट 20% और 30% क्यों रहता है और दोनों की तैयारी कैसे करनी है। बहुत छोटा छोटा टाइम में इन चीज़ों के लिए लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दोनों का सिलेबस में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है, एग्जाम में क्या क्या अंतर है। ठीक है, वो जरूरी है, सिलेबस का एनालिसिस जरूरी है। अब ये वाला काम मैं ही आपके लिए कर देता हूं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ब्राउजर खुल गया है मेरा, गूगल क्रोम का। अब यहाँ पे क्योंकि ऑफिशियल होना जरूरी है ना, तो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि यूटेट का एग्जाम आपका उत्तराखंड बोर्ड कराती है। तो ये नीचे यूटेट सिलेबस लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा साइड में यूटेट सिलेबस खुल गया। क्योंकि चीज़ें ऑथेंटिक हो, आपको भरोसा हो, इसीलिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डायरेक्टली आपके सामने ओपन किया है। अब जहां तक बात सीटेट की है, मैं आपको विजिबल अभी नहीं हो रहा हूँ, नहीं दिखूंगा, मैं दिख जाता हूँ, चलो ये मैं दिख गया। तो अगर बात सीटेट की है, तो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी सीटेट की वेबसाइट पे, तो मुझे कहीं ऑफिशियल सिलेबस सीटेट की वेबसाइट में नहीं मिला। हालांकि मुझे जो चीज़ें मिली, अगर मैंने सर्च किया है तो मुझे चीज़ें मिली हैं गूगल पे, लेकिन वेबसाइट से वो चीज़ें हटा दी गई हैं। जैसे एनसीटी ने क्या क्या दिया हुआ है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन बुक्स का रेफरेंस लेना है, सिलेबस क्या है, वो गूगल पे दिखा जरूर था, लेकिन वेबसाइट से अब वो चीज़ें हट गई हैं। तो मुझे एक सिलेबस मिला, किसका, सीटेट पेपर 1 का सिलेबस और 2 का सिलेबस मुझे मिला है timesnownews.com। टाइम्स नाउ न्यूज़ बहुत फेमस न्यूज़ चैनल है, आप लोग जानते होंगे, तो ये ऑथेंटिक ही आपको देंगे। तो उसका जो है मुझे ये एक पेपर मिला, तो इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब ये जब सिलेबस मैंने देखा तो मैं बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि मतलब आज नहीं देखा था, जब भी देखा था, पिछले साल देखा था,
तो हम सभी हमारी टीम पूरी टीम शॉक्ड हो गई थी। उसका रीजन क्या है? या तो सीटेट वालों ने यूटेट वालों की कॉपी की है, या तो यूटेट वालों ने सीटेट वालों की कॉपी की है। ठीक है, देखिए ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका सीटेट पेपर 1 का सिलेबस है। अब इसमें पहली लाइन पढ़ो आप, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पे ये यूटेट का सिलेबस है जो मैंने अभी आपके सामने खोला हुआ है ना, सेम टू सेम सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। पहला क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसमें पहला क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब सारे मिलाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। लास्ट वाला देखो, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग। ये आपका सीडीपी का है। ठीक है, अब मैं कुछ और चेक करा देता हूं आपको। जैसे लैंग्वेज 1 देखो आप, लैंग्वेज 1 में आपका 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज 1 ड्रामा। इसमें अगर आप लैंग्वेज वाले सेक्शन में जाओगे तो लैंग्वेज 1 सेम चीज लिखी हुई है, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा, बिल्कुल सेम है। अगर मैं पेपर 1 के ईवीएस पे जाऊंगा, है ना, अगर मैं मैथमेटिक्स पे जाता तो मैथमेटिक्स देखो कंटेंट में क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्री, नंबर, शेप्स, स्पाइटल अंडरस्टैंडिंग। ये मैं यूटेट का सिलेबस ओपन कर रहा हूं, इसके मैथमेटिक्स में चलते हैं, सेम है। देखिए मतलब बात यह है कि बिल्कुल सेम है। अगर आप ईवीएस देखेंगे तो ईवीएस में भी बिल्कुल सारी चीजें सेम है। जो यूटेट का सिलेबस है उसको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट आपके लिए किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम सिलेबस है यूटेट का और सीटेट का, है ना। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने आपके सामने यूटेट की वेबसाइट से सब कुछ करके दिखाया है, और ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट का नहीं मिला, लेकिन एक बहुत नामी न्यूज चैनल है तो मुझे लगा ये नहीं फेक होगा, ये आपका बिल्कुल ठीक ही है सिलेबस, क्योंकि बाकी वेबसाइट मैंने चेक करी थी वहां पे भी सेम सिलेबस लिखा हुआ है ना। तो सवाल ये है कि या तो यूटेट ने सीटेट का कॉपी किया हुआ है या तो सीटेट ने यूटेट का कॉपी किया हुआ है। अब यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला कि दोनों का जो सिलेबस है वो तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस है। तो भाई एग्जाम में क्या अंतर है? तो एग्जाम में यहां से आपको इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एग्जाम में आपका जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों ही एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। जहां सीटेट में बहुत लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं यूटेट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सीटेट में अगर वाइगॉस्की है तो वाइगॉस्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे थिंकिंग लेवल पे पूछा जाएगा, उसकी किसी थ्योरी पे पूछा जाएगा। लेकिन यूटेट में आपसे पूछा जाता है कि ये सिद्धांत वाइगॉस्की ने दिया था या किसने दिया था, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, या नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये वाइगॉस्की के हिसाब से इसमें से कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन यूटेट में पूछे जाते हैं, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, अब पिछले बार जो सीटेट का पैटर्न है और जो यूटेट का पैटर्न है वो काफी बदल गया है। अब जो लोग पहले सीटेट को इजी बोला करते थे, अब अगर आप सीटेट 2026 वाला जो 8 फरवरी को हुआ था, 7 और 8 फरवरी को, उसको अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था, पेपर छोटा है बच्चों का। ठीक है, तो हमें तैयारी सीटेट यूटेट की दोनों की करनी है। अब दूसरा सवाल जो इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं जल्दी जल्दी, वो ये है कि सीटेट और यूटेट में 20 से 30% रिजल्ट ही क्यों रहता है? अगर आप देखोगे तो सीटेट यूटेट जो फर्स्ट का रिजल्ट है वो इस बार अप्रोक्सीमेटली 30% है। रिजल्ट का मतलब पासिंग परसेंटेज, मतलब 90 नंबर लाने वाली बात मैं कर रहा हूं सिर्फ, है ना। और सेकंड का तो अभी भी वही 20%, 22% रहता है, चाहे आप यूटेट की बात करो चाहे सीटेट की बात करो। अब पता है कमी क्या है, मेरे को बोलने में कोई हिचक नहीं है, जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग सिर्फ क्लासेस देखते रहते हो, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, जितना भी आप कोर्स परचेस कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, वीडियोस के लिए कोर्स परचेस कर रहे हो, है ना, आपने कोई भी कोर्स लिया हुआ है, आप ये देखो कोई भी कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्यूट्रिक्स का कोर्स लेना है, हम तो सीटेट पढ़ा भी नहीं रहे, हम तो यूटेट की तैयारी करा रहे हैं। और मैं बस ये कह रहा हूं कि आप कोई भी कोर्स लीजिए, कोई भी कंटेंट लीजिए, आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन 2 चीजें ध्यान रखिए। पहला, अगर आप कोई कोर्स परचेस कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए कितना कंटेंट है, क्या वहां पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, थ्योरी पढ़ने से तो आपके नंबर नहीं आएंगे। समस्या यही है, यही आपका मेन कॉज है कि आपका सीटेट यूटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप 120 तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप कर क्या रहे हो ना, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, आप सिर्फ क्लासेस पढ़ रहे हो। क्या एग्जाम में वीडियो देखने के लिए आएगा? एग्जाम में तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा ना। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा तो एग्जाम में जो चीज आनी है वो चीज करिए ना, वो चीज आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वही चीज आपको करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो रिजल्ट आइए। 20-30% क्या होता है, रिजल्ट 80% पहुंच सकता है। आप प्रैक्टिस तो करो। आप जो थ्योरी वाला पार्ट है, मैंने देखा कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, आप दिल पे मत लीजिएगा इस बात को,
हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। जब तक आप ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं, कल एग्जाम है या एक हफ्ते बाद एग्जाम है या 10 दिन बाद एग्जाम है, आज वीडियो खोल के बैठ गए, है ना, वीडियोस देखे जा रहे हैं। अरे तभी तो आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ऐसे तभी तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। सीटेट में मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे एस्पिरेंट्स का, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, फिर आपके टिहरी, पौड़ी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डाइट में पढ़ रहे हैं। इवन मैं देहरादून, मैं उधम सिंह नगर की बात करूंगा, उधम सिंह नगर में एक स्टूडेंट है मेरी, वो उसने 131 सीटेट में स्कोर किया है, और यकीन मानो एक वीडियो नहीं देखी उसने। नैनीताल डाइट में एक स्टूडेंट है, 128 129 स्कोर किया है, 135 स्कोर आता उसका, लेकिन कुछ वजह से, कुछ रीजन की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से कम हो गया स्कोर ओमार शीट में, उसका 128 स्कोर बना। वीडियो शुरुआत के सिर्फ 10 से 15 दिन देखिए उन्होंने, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ वीडियोस देखने में लगे, क्लासेस देखने में लगे। क्लासेस पढ़िए, आप 10 दिन में क्लासेस खत्म कर दीजिए ना, आप 15 दिन, चलो मैक्स टू मैक्स 15 दिन में क्लासेस खत्म कर दो, 20 दिन में क्लासेस खत्म कर दो, ठीक है ना। अब आपके पास तो टाइम है नहीं सीटेट यूटेट के लिए, 2 महीने बचे हैं, तो 15 दिन में एक एक दिन में देखो सीडीपी के 3 4 5 5 क्लासेस, जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कोई समस्या नहीं है यार। जब सिलेबस सेम है तो क्या समस्या है, आप थ्योरी एक बार पढ़ लो, केवल थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे। फिर आपकी तैयारी दोनों की साथ में कैसे होगी, दोनों की तैयारी साथ में ऐसे होगी कि सीटेट और यूटेट का सिलेबस तो सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब कई सारे लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल करो, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तभी आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से भी काम नहीं होगा, आपको अच्छे मॉक टेस्ट चाहिए, आपको हजारों की संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जब तक आप हजारों की संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। बिठा लो इस दिमाग में, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो यार, मेरी बात मत सुनो। एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम में थ्योरी आ रही है क्या, एग्जाम में थ्योरी नहीं आ रही, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ना। थ्योरी की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं आप, थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चंस करिए। सीटेट में भी और यूटेट में भी आपका दोनों अलग अलग है, बस दोनों के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दे रहा हूं, सीटेट के हम आपको दे रहे हैं, या कहीं से भी आप ले लो, यहां से नहीं, सीटेट के आप पिछले 20 पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, 20 पीवाईक्यू। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं बस लगा लिया, 20 पीवाईक्यू मतलब 150 क्वेश्चन आज आपने सॉल्व करिए, करे अगले 2 दिन में या 3 दिन में उसको प्रॉपर एनालिसिस करिए। मतलब जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए कि क्यों गलत हुआ, और अगर गलत हुआ तो उसकी थ्योरी को पढ़िए कि भाई हाँ ये टॉपिक इस वजह से मेरा गलत हुआ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, देखो क्यों मेरा क्यों गलत हुआ है, उसको एनालिसिस करो और सही आंसर निकालो, और देखो कि क्यों गलत हुआ, उसको दिमाग में बैठाइए। एक मॉक लगाइए, 3 दिन एनालिसिस, एक मॉक लगाइए, 3 दिन एनालिसिस। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो 2 दिन एनालिसिस में लगाइए और मेहनत करिए, तभी सीटेट में स्कोर बढ़ेगा, यूटेट में स्कोर बढ़ेगा, है ना। ऐसे करनी है सीटेट की तैयारी, पहले थ्योरी पढ़ ली जल्दी से, और फिर उसके बाद या तो नोट्स पढ़ लो या तो कोई वीडियो पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है पूरी वीडियोस पढ़ने की, नोट्स पढ़ लीजिए, अच्छे नोट्स, क्या दिक्कत है ना। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, इसके बाद लगाने हैं अदर देन प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं, कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाइए सीटेट के, 10 मॉक टेस्ट लगाइए। या हम आपको क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस सीरीज में एक एक टॉपिक पे, जैसे कि मैंने अभी आपको टॉपिक दिखाया, ये आपके सामने टॉपिक खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स पे ही मैंने आप लोगों को कम से कम नहीं भी तो 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं बना के। यानी ईवीएस कहां से आती है, एनसीईआरटी से आती है। हमारा जो कोर्स है उसमें एनसीईआरटी ओल्ड और एनसीईआरटी न्यू के सारे टॉपिक्स की थ्योरी हमने पढ़ा रखी है, सारे चैप्टर्स पे हमने आपको 300 400 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोनों की तैयारी साथ में कैसे होनी है, जो हमारे क्लास का मेन थीम है वो ये है, 15 मिनट होने वाले हैं, मैं क्लास बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वो ये है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं सीटेट के, लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। और यूटेट के लिए जितने भी क्वेश्चन मिले, केवल प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूटेट का प्रीवियस ईयर अगर एनालिसिस करोगे तो हर साल क्वेश्चन डिफरेंट आता है, सेम क्वेश्चन आता ही नहीं है यूटेट में, है ना। बस साइंस वाले, जो पेपर 2 के साइंस वाले हैं और एसएसटी वाले हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, पीवाईक्यू से रिपीट होता है, लेकिन अदरवाइज बहुत चीजें रिपीट नहीं होती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको टॉपिक वाइज ढेरों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूटेट के भी हैं तो उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो दोनों के लिए जो थ्योरी और नोट्स पढ़ने हैं आपको वो सेम रहेंगे, बस प्रैक्टिस आपको दोनों की अलग अलग करनी है। 6 तारीख को सीटेट का पेपर है, तो अभी सीटेट कर लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा टाइम यूटेट के लिए भी निकालिए। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं बाहर से, यूपी हरियाणा से, यूटेट करिए,
बहुत जरूरी है, कहीं पछताना ना पड़े भविष्य में। ठीक है, आराम से 120 नंबर कहीं नहीं गए, मेरा यकीन मानो। 20 साल के पीवाईक्यू, 20 साल के 20 पिछले 20 पीवाईक्यू कर लो सीटेट के, यूटेट के भी कम से कम 10 पीवाईक्यू कर लो, है ना, आराम से हो जाएगा। और यूटेट के लिए अदर क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। अभी सुबह, आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, मैं ये संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके पास मंडे को ये वीडियो आ रही है। आज सुबह एक मैसेज आया था मेरे पास, एक मैसेज आया था मोहित का। मोहित ने मुझे मैसेज किया, हाय सर, मोहित दिस साइड, एक चीज पूछनी थी। पिछली बार मैंने आपसे यूटेट का बैच लिया था, 110 नंबर आए मेरे, कैसे आ गए? पिछली बार हमने थ्योरी पढ़ाई ही नहीं, हमने थ्योरी नोट्स कुछ नहीं दिए, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हमने और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए, तब भी 110 नंबर आए हुए हैं, सोचो। तो द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे यहां से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। केवल फोन खोल के वीडियो मत देखिए। अब बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कम से कम हजारों की संख्या में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। रोज का टारगेट रखिए कि मुझे हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आराम से एग्जाम निकलेगा। बस सीटेट को अलग, सीटेट के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूटेट के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस करिए, जहां से क्वेश्चन मिल जाए वहां से करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। 120 प्लस जो मैंने बोला था हाउ टू स्कोर, वो इसी से होगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ये वाली जो सीरीज है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको अच्छा स्कोर लाना है, ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। अब रोज एक एक वीडियो, हर दूसरे दिन एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपका स्कोर 120 प्लस हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।